दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार से जंतर मंतर में युवाओं के ऊपर प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, इस घटना को जब आम जनता तक, लोगों तक पहुंचा तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश देखा जा रहा है और कई लोग ये कहते हैं कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, युवाओं को लाठीचार्ज प्रशासन को नहीं करनी चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज मैं मऊ तहसील के अधिवक्ता हैं ये सभी लोग। कहा जाता है अधिवक्ता कहीं ना कहीं समाज का वो आईना होता है जो सच्चाई लोगों तक पहुंचाता है, सच्चाई को लेकर रास्ता सही दिखाता है। तो लोग इनके ऊपर विश्वास ज़्यादा करते हैं और लोग जानेंगे कि जो इस बार घटना हुई है सभी का दिल बहुत आहत हुआ। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से आहत हुआ है, आम जनता उससे प्रभावित हुई है। युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी किसी का छोटा भाई है, किसी के पुत्र हैं, तो वो केवल युवा वर्ग तक, छात्रों तक ही सीमित नहीं रहा। उसका प्रभाव समूचे हिंदुस्तान में हुआ है और उसी का परिणाम ये है कि वो आंदोलन अभी तक जो विफल नहीं हुआ है, ये उसी की प्रतिक्रिया है। अच्छा, क्या होना चाहिए? क्योंकि कहा गया तो जब अन्ना हजारी ने प्रदर्शन किया, कई बार इसी प्रकार से लाठीचार्ज सब कुछ हुआ, मगर 4 दिन बाद लोग भूल भी जाते हैं, सुधार तो कुछ होता नहीं। मगर क्या होना चाहिए कि अब सुधार? मुख्य रूप से जो अंतर्निहित बिंदु है वो शैक्षिक शिक्षा की जो व्यवस्था है, परीक्षा की जो व्यवस्था है और साथ ही साथ जो उसका मूल्यांकन किया जाता है, जैसे नीट के पेपर आउट हो गए, कुल बताए जा रहे हैं 75 से भी अधिक पेपर आउट हो गए। परीक्षाएं जो है लोगों ने तैयारी की, महीनों सालों तैयारी की और उसके बाद उनको विफलता हाथ मिली। तो निश्चित रूप से माँ बाप का जो एक मेहनत की कमाई है वो व्यर्थ गया और उस बच्चे का, युवा पीढ़ी का जो परिश्रम है वो व्यर्थ गया। तो असंतोष होना स्वाभाविक है और आज ये जंतर मंतर पे जो युवा पीढ़ी इकट्ठा हो रही है उसके पीछे कुल कारण यही है, असंतोष है। असंतोष जो है शैक्षणिक व्यवस्था और शासन द्वारा जो व्यवस्था की जानी चाहिए शिक्षा विभाग द्वारा, वो नहीं की गई है। और अव्यवस्था होने के बावजूद, असफलता होने के बावजूद जो उनको इस विषय में सही कदम उठाया जाना चाहिए वो निराकरण के लिए वो नहीं उठाया गया, उसमें विलंब की गई, इस कारण से असंतोष व्याप्त। जैसे कहा जाता है कॉकरोच पार्टी अमेरिका से उतर के आई, अमेरिका से युवक आया और एक जज ने कॉकरोच नाम ले लिया, उसको देखते हुए कई उसके फॉलोअर हो गए और उन्हीं के द्वारा युवाओं को बुलाया गया और इन बिंदुओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। युवा लाठी खा रहे हैं तो 4 दिन में एक पार्टी तैयार हो रही है और पार्टी के द्वारा इस प्रकार का आह्वान किया जा रहा है। तो क्या खुद को चमकाने के लिए किया जा रहा है कि युवाओं को न्याय दिलाने के लिए? नहीं, युवाओं को न्याय दिलाना अलग विषय है और राजनीति अपनी चमकाना, लोगों से संपर्क करना वो अलग विषय है। ये सही है कि जो व्यक्ति आया वो अमेरिका से आया है, लेकिन है तो हिंदुस्तान का ही। लेकिन जो कॉकरोच पार्टी वाला जो उन्होंने जिस सेंस में कहा है कि जो लोग बेकार हैं उसके सेंस में कहा गया, अब उन्होंने पार्टी का नामकरण उसी आधार पे कर दिया। पार्टी के नाम पे या काकरोच के नाम पे नहीं लोग जा रहे हैं। लोग जो असंतोष व्याप्त है वो मुख्य रूप से ये है कि जो पेपर आउट हो रहे हैं, परीक्षाएं जो है फेल हो रही हैं, लोगों को उनकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा है, उसके कारण असंतोष है। ना वो पार्टी का कोई कारण है कि काकरोच पार्टी है इसलिए लोगों का आकर्षण बढ़ा है। वो तो चाहते थे कोई भी इस बिंदु को उठावे, केंद्र बिंदु कोई भी हो। क्या यही बिंदु है? प्रदर्शन ही प्रदर्शन उसका हल नहीं है। प्रदर्शन केवल एक विरोध का परिचायक है। हमारे अंदर असंतोष है, हम विरोध में हैं इसी प्रणाली के, शिक्षा प्रणाली के, ये उसका विरोध का परिचायक है। बाकी न तो उससे काकरोच पार्टी का कोई ये है कि प्रचार प्रसार या प्रभाव है, बिल्कुल। और न ही यह है कि कोई राजनीतिक बिंदु, राजनीतिक उसमें प्रभाव है। मुख्य प्रभाव यही है कि युवा पीढ़ी को काम नहीं मिल रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, उसकी परीक्षा का परिणाम उसके सामने नहीं आ रहा है। मुख्य कारण ये है। भी मैंने प्रश्न किया, मगर एक प्रश्न उठता है कि पार्टी, कॉकरोच पार्टी के द्वारा आह्वान किया गया, क्या कोई इस प्रकार की राजनीति नहीं बननी चाहिए कि जहां पर दोबारा इस प्रकार की घटनाएं ना हो? जैसे कहने के लिए कह लो कि हम सांसद विधायक जिताते हैं और वही जीतने के बाद पहुंचते हैं पार्टी के चुनाव चिन्ह से, और जब वो
पार्टी विरोधी कोई कार्य करता है तो पार्टी उसको हटा देती है, उसका मान लीजिए इस्तीफा ले लेती है, जनता के वोट का वहाँ पर कोई महत्व तो नहीं रह जाता। तो वही सांसद क्या आवाज़ उठाएंगे, ये मेन मुद्दे। जिस प्रकार से हम जिताते हैं और लोग जीत कर पहुँचते हैं, फिर वो हमारे साथ ही नहीं खड़े रहते हैं, ऐसा क्यों? क्या राजनीतिक पार्टी को वोट देना ही गलत है या निर्विरोध सांसद विधायक चुनने चाहिए? नहीं, लोकतंत्र में जो भी चुनाव की प्रक्रिया से जो चुनकर के जो प्रतिनिधि जाते हैं, उनका परम दायित्व तो पहले ये है कि पहली बात तो किसी भी राष्ट्र विरोधी कार्य को मुखर आवाज़ में विरोध करना चाहिए उनको। कोई भी राष्ट्र विरोधी बात बोलता है या राष्ट्र विरोधी कार्य करता है, उसके विरोध में जनप्रतिनिधियों को खड़ा होना चाहिए। ये स्वस्थ लोकतंत्र की एक मर्यादा है। अगर चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा अगर ये बिहेव किया जाता है कि आज हम कुछ कह करके जीत कर गए और वहाँ जाके बदल गए और हमारे विचारों में भी परिवर्तन आता है, तो ये देश हित में ठीक नहीं है। आप क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से लोग जीत कर पहुँचते हैं और फिर जनता की ना सुनकर पार्टी के गुलाम रह जाते हैं, तो क्या इससे न्याय मिलेगा? पहले तो मैं जो है जंतर मंतर में जो लाठीचार्ज हुई है, मैं उसकी निंदा करता हूं। इसके पश्चात जो राजनीतिक पार्टी छात्रों के बीच में आ जाते हैं, ये गलत है। बहुत बढ़िया, ठीक। छात्रों के आंदोलन है, छात्र अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका जो उद्देश्य है सरकार उसको जो मांग है उसको माननी चाहिए। साथ ही जो ये लाठीचार्ज हुई है, ये जो बाहरी तत्व जो अन्य पार्टियों से आके और ये विरोध में प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, ये गलत है। जैसे कहा जाता है कि जब राजनीति आती है या कह लीजिए विधायकी संसद का चुनाव आता है तो पार्टी के सिंबल से लड़ते हैं, करोड़ों खर्च होते हैं। जब वो करोड़ों खर्च होंगे तो आम जनता उस पद को ग्रहण नहीं कर पाएगी, और जब खुदा ना खास्ता पार्टी किसी गरीब को टिकट भी दे दिया तो वो गरीबों की आवाज़ ना उठाकर पार्टी की आवाज़ उठाते हैं। हम जानेंगे बहन जी, ये बात सही है कि नहीं है? अगर किसी गरीब को मिल गया टिकट तो वो पार्टी की आवाज़ उठाती, गरीबों की नहीं उठा पाती। पहली बार जो ये हुआ है जंतर मंतर में लाठीचार्ज, ये तो गलत है, क्योंकि आज जो युवा, आप 15 साल हो रहे हैं धीरे धीरे हमारी सरकार को, इनको रोजगार का सृजन नहीं करना आता है। इन्होंने 32 साल की युवा को 42 साल में पहुंचा दिया है, उनको कोई रोजगार नहीं मिला है। भाई जब जिसको रोजगार नहीं मिलेगा वो क्या अपने घर को फोड़ के खा लेगा? आप ऊंची ऊंची डिग्रियां दे रहे हैं, ऊंचे ऊंचे कॉलेज बना रहे हैं, लंबी लंबी फीसें ले रहे हैं, और जो बच्चा आएगा वो पकौड़ा तलेगा। वो डिग्री लेके आएगा तो डिग्री का क्या करेगा? अचार डालेगा। आपको सबसे पहले युवाओं की सुनने चाहिए, युवाओं को रोजगार का सृजन देना चाहिए, सृजन करना चाहिए। सर्विस का करना है, रोजगार का करना है। बताइए, जो युवा 30 का है आज 42 का हो गया है। हाँ, आप जो है एक चपरासी का पद जब आता है आपके यहाँ, तो आपके यहाँ डॉक्टर वाले डिग्रीधारी, इंजीनियर डिग्रीधारी, सारे डिग्रीधारी लाइन में लग जाते हैं। तो आप सोचिए कि आपके देश की हालत क्या होगी। जब सारे डिग्रीधारी एक चपरासी की नौकरी को लग जाएंगे तो उस देश की युवा की हालत क्या है, उस देश के नेता की हालत क्या है, इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा। मुझे अब ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। बिल्कुल, जिस प्रकार से बताया गया है कि एक चपरासी के लिए भी डिग्री चाहिए, हर चीज़ के लिए जब नेता बनना है तो पार्टी का सिंबल चाहिए। क्या सही है कि नहीं? हमारा ये कहना है कि जो जंतर मंतर में धरना हो रहा है वो छात्र शिक्षा और परीक्षा के लिए धरना दे रहे हैं, और वो देश के गरीब किसान मजदूर बाबू कर्मचारी के बच्चे हैं। जब सही ढंग से परीक्षा नहीं कराई जा रही, ना सही ढंग से पेपर कराया जा रहा है, तो आवाज़ तो उठाएंगे। उस आवाज़ जब उठा रहे थे तो वहाँ छात्रों को खोपड़ी में लाठी मारी गई और बेटियाँ थी उनके कपड़े छीने गए, वहाँ करंट लगाया गया। ये बहुत ही निंदनीय है। इसका ये पूरा अधिवक्ता समाज
अभी विरोध एक कर बात रहा है। मैंने आपसे पूछा कि जिस प्रकार से किसी भी पद पाने को लेकर डिग्री चाहिए, तो क्या राजनीति में जाने के लिए सिंबल चाहिए? राजनीति में सिंबल खत्म होना चाहिए कि नहीं? राजनीति में जो योग होता है अपने मेहनत परिश्रम से जाता है, जिसको पार्टी की मेहनत से जाता है कि वो अपने काबिलियत से जो जाता है वो जनता के लिए करता है, जो अपनी काबिलियत से नहीं जाता है वो कुछ नहीं कर पाता है।